प्लेट दे दीजिए तो क्या करना प्लेट वो ले लेना वहाँ से। दे दीजिए चलो वो काट के काटो। चलो पहले साल काट रहे थे अरे काटो कोई बात नहीं, फिर काट देंगे। नहीं एक बार और करते हैं ना रुको ऐसे। ये छिप जाएगा। हाँ ले ली, वो ले ली। आज मेरा बर्थडे है। कितनी चली गई अब आइए हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज है हमारी शादी की सालगिरह और मेरी शादी को 19 साल पूरे हो गए हैं। तो आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और खूब सारा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को। तो आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है। तो ये शाम को हम अपने भगवान जी का दीपक जलाए हैं और उसके बाद अब हम जाएंगे मंदिर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आरती वगैरह करके मंदिर में और चाय बना रहे हैं। तो चाय हमारी बन चुकी है, अब हम लोग पियेंगे चाय। उसके बाद सब लोग रेडी हो जाएंगे और बस सादा सिंपल सा दिन रहा है, कुछ खास नहीं किया है एनिवर्सरी पे। तो अब गर्मी हो या जाड़ा, चाय तो हम ग्लास में ही पीते हैं, वो भी टोस्ट के साथ में। अब दोनों लोग साथ तो में आप लोग भी खाइए मेरे साथ टोस्ट और हम भी खाएंगे। गर्मी हो या जाड़ा हम चाय कप में नहीं ग्लास में ही पीते हैं। तो इसलिए आपको ग्लास दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गए थे बाहर जब, तो कुछ सामान लेके आए थे। तो सामान में कुछ खास नहीं है, खीरा है, ककड़ी है, अमिया है, पुदीना है, ये सारी चीज़ें लाए हैं। वैसे शाम को खाना तो नहीं बनाना था, बाहर ही मतलब मंदिर जाएंगे हम लोग, बाहर से ही खा के आ जाएंगे कुछ। तो इसी वजह से बस ये था कि खीरा तो हम लोग ऐसे भी खा लेते हैं, क्योंकि मतलब मुझे खीरा बहुत पसंद है। तो खीरा सलाद के साथ में हो, खीरे का रायता हो और कुछ भी ना हो तो हम खीरा काट के ऐसे ही खा लेते हैं। तो अभी ताज़ा ताज़ा सा लाए थे, बहुत अच्छा मिल गया। तो वही धुल के रख लेंगे और एक दो खीरा काट लेंगे। और साथ में लाए थे बेल का शरबत उधर से। वैसे तो हम बेल ले आते हैं, घर में शरबत बनाते हैं, लेकिन अभी हमें लग रहा था कि इतना समय नहीं है कि तुरंत जाके हम बना पाएंगे। तो फिर हम बेल भी ले आए थे और बेल का शरबत भी ले आए थे। तो पापा जो है पिए हैं शरबत और चाय पिए हुए आधा एक घंटा हो गया था, तब हम लोगों ने पिया है बेल का शरबत, जो कि गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है और अच्छा भी बहुत लगता है और पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो उसके बाद हम लोग रेडी होकर पहुंच गए हैं मंदिर। और ये मंदिर हमारे घर के पास में, मतलब वो वाला मंदिर नहीं है। जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता है कि जो मैं डेली मंदिर जाती हूँ वो घर के पास ही में है और ये थोड़ा सा घर से दूर है मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे और उससे हम लोग प्रसाद ले रहे थे। तो जो फूल वाले भैया थे तो बता रहे थे कि मेरे पास माला है, फूल है, लेकिन प्रसाद नहीं है। तो क्योंकि मंगलवार शनिवार कुछ दिन ऐसे हैं जब हम लोग प्रसाद लगाते हैं, तो बगल में जो दुकान है ना, वहाँ से प्रसाद मिलने जाना था। तो फिर वहीं से जाके प्रसाद ले, फूल वगैरह माला वगैरह हम लोग वहीं से ले लिए। वैसे उसके बाद मंदिर में गए, मंदिर में हमने चढ़ाया प्रसाद और भगवान जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। और ये है हमारे राधा कृष्ण और बहुत बड़ा मंदिर है और अलग अलग
बना हुआ है। ये राधा कृष्ण का मंदिर, उसके बाद राम, फिर हम पहुंच गए हैं पास में ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और हमारी दीदी का घर पास में है तो वो लोग भी आई थी, बस इतने ही लोग थे। तो ये है हमारी दीदी और उनकी बेटी आज मेरा बर्थडे है ना। अरे यार, एनिवर्सरी में केक नहीं काटते थे, जब पहले एनिवर्सरी मनाए थे तब केक काटे। पहले तो मुझसे यही कहे कि केक तो हम नहीं काटते हर बार, तो बोला नहीं मौसी कुछ चेंज करना चाहिए। ठीक है, बच्चों का मन होता है तो कर लेना चाहिए, उनको भी खुश रखना चाहिए, और खुद थोड़ी छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत बड़ी मायने रखती हैं हम लोगों के लिए और सभी के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं था, खालीपन था एकदम। अच्छा मतलब लग रहा था कुछ भी नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो घर में कुछ भी नहीं किया था। और हम लोग घर से उधर से आए तो उनके लिए खाना लेके आए थे, मतलब कुल्फ़ी और रसमलाई यही सब कुछ पैक करवा लिया था पापा के लिए भी। तो खाने में हम लोगों ने खाया था लच्छा पराठा, कढ़ाई पनीर, नान, डोसा और लास्ट में कुल्फ़ी, जो कि गर्मियों की फेवरेट, सभी की आलमोस्ट फेवरेट स्वीट कुल्फ़ी है। और तो ऐसे करते फिर ये छोटा सा एक यादगार पल बन जाता है। छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं उन्हीं से हमारा एक स्पेशल डे बनता है। और ख़ास तौर से जब बच्चे कुछ डिसाइड करते हैं तो वो एक स्पेशल मोमेंट होता है, जो एक उसकी फीलिंग ही अलग होती है। और हमारा जो बेटा है वो भी बड़ा हो गया है अब, और आकृति है दीदी की बेटी है, वो भी बड़ी हो गई है। तो अच्छा लगता है, याद करते हैं कि आकृति हमारी शादी में बहुत छोटी थी, 27 दिन की थी जब हमारी शादी हुई थी। यानी कि जो हमारी दीदी की बेटी है वो 27 दिन की थी हमारी शादी में, और अब वो इतनी बड़ी हो गई है, लगता ही नहीं है ना। तो क्या बोलें, शब्द नहीं है कि मौसी, जब हम लोग वहाँ पहुँचे, मंदिर गए थे तो फ़ोन किया कि मौसी हम यहाँ पे आ गए हैं, आप कितनी देर में आओगी? तो हमने कहा कि नहीं मौसी हम आ रहे हैं बेटा, अभी मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो बोली ठीक है आ जाओ, हम लोग आ गए हैं। और जब मैं पहुँची तो देखा कि उसके हाथ में केक था। तो भैया ने बोला दीदी केक क्यों लाई हो? तो कह रही मेरा बर्थडे है इसलिए मैं केक लेके आई हूँ। तो हम तो समझ ही गए थे। तो अच्छा लगा, काफ़ी खुशी भरा पल रहा। और जब मम्मी थी तो हम लोग कभी बाहर नहीं जाते थे, घर पे ही सेलिब्रेट करते थे और सबको बुलाते भी थे। लेकिन अब मन नहीं करता है अकेले में कुछ भी करने का। और हर दिन तो कट जाता है, लेकिन कुछ ख़ास दिन होते हैं, जब कोई त्यौहार होता है और कुछ ऐसे दिन होते हैं ना, तो बहुत याद आती है मम्मी की। और कोई बात नहीं है कि ये तो एक ईश्वर की रचना है और सिस्टम बन गया है, आना है तो जाना है। और साथ में जो दिन स्पेशल पड़ते जाते हैं, जो त्यौहार पड़ते हैं, उनको भी मनाना पड़ता ही है ना, कि जो नहीं है उसको भी देखना है, जो है पल हमारे उनको भी जीना ज़रूरी है। तो ऐसे ही रहा बस छोटा सा सेलिब्रेशन हमारी एनिवर्सरी का। उसके बाद यहाँ पे हम पापा के लिए लेके आए थे जो भी, तो पापा हमारे सोए नहीं थे, जग रहे थे अभी। तो वही हम निकाल रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह, कुल्फ़ी और रसमलाई वगैरह उनके लिए, और केक। तो अब सब निकाल के पापा को देंगे, पापा भी खाएंगे और हम लोग करेंगे चेंज वगैरह। तो ये छोटा सा ब्लॉग मेरा कैसा रहा आप लोग ज़रूर से बताइएगा। और कई दिन से सोच रहे थे कि एनिवर्सरी का ब्लॉग हम डालें लेकिन नहीं डाल पा रहे थे। और आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग आपको रेस्टोरेंट है, अब आइए वहीं पे हम लोग गए थे। तो अपने घर के लिए निकल रहे हैं, अब वो लोग अपने घर के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए
भैया बैठ चुके हैं और घर के बहुत पास में था, तो हम लोग बाइक में फ़ोटो खींच रहे हैं। गर्मियों में बाइक पे चलना बहुत अच्छा लगता है। तो खूब सारा प्यार दीजिए हमारे इस ब्लॉग को और खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। हर बार हर साल ऐसे ही ये दिन आता रहे, खुशियों भरा रहे और सभी के जीवन में ये दिन बार बार आए। खूब सारा लंबा सफ़र रहे हम दोनों लोगों का और थोड़ी बहुत नोक झोंक, थोड़ा बहुत प्यार सभी के बीच में होता है। तो हमारा भी ये सफ़र जो शादी का है 19 साल का अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, यही हम कहेंगे। बहुत कुछ हमने पाया है, बहुत बस एक मम्मी की ही याद है जो हमारे अंदर थोड़ा सा दिक्कत करती है, जो हंसाती भी है रुलाती भी है, उन्हीं की यादों में। तो राधे राधे, थैंक